अकारण करुणावरण वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्दित वृंदिक पीतांबरधारी श्री रामचंद्र प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् रामचरितमानस परम सौभाग्य हम लोगों का कि हमें भगवान की 9 दिवसीय श्री राम कथा सुनने को मिल रही है। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं भैया, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा प्राप्त होती है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय हितदोदयते विवेकः। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब हमको और आपको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बोले मिलती है, उसके बाद होता क्या है? बोले अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, जो हमारा अज्ञान है, जो हमारा अंदर का अज्ञान है, जो मोह है, वो मोह इस कथा से नष्ट हो जाता है। और प्राप्ति किसकी होती है? बोले उदयते विवेक, विवेक की प्राप्ति होती है। और आप सब जानते हैं कि संसार का लौकिक जगत का विवेक तो हर इंसान के पास है कि अपना व्यवहार कैसे निभाना है, अपना परिवार कैसे चलाना है, किसी से कैसा संबंध निभाना है, इसकी समझ, इसका विवेक हर व्यक्ति के पास है। लेकिन यह मानव शरीर प्राप्त करके उस परमपिता परमात्मा को पाना है, इसका विवेक संसार में नहीं, इसका विवेक तो भगवान की कथा में मिलता है, भगवान के नाम से मिलता है। पर यह कथा, यह सत्संग बिना राम की कृपा के मिलता भी नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। पर यह सत्संग भगवान की कथा, माता जी आप सब लोग इधर ध्यान दो, बड़ी बाटी जो मैं करता है करे दे, उनका ध्यान न दो, दिन भर नहीं कर देखेगा है। 2 घंटा कम से कम बैठी हो तो कम से कम कथा सुन लो प्रेम से। तो बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, और यह विवेक भगवान राम की कृपा से प्राप्त होता है। सत्संग भगवान राम की कृपा से प्राप्त होता है। वो राम कथा हमें और आपको, अच्छा हरल हमें और आपको सुनने को मिल रही है। इसमें बड़े सौभाग्य हमारे और आपके हैं। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान श्री राम की वंदना तक प्रसंग सुना था।
गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में जनक जी की वंदना करी, भरत जी की वंदना करी, लक्ष्मण जी की वंदना करी, शत्रुघ्न जी की वंदना की और फिर हनुमान जी की वंदना की कि महावीर बिनरो हनुमाना, राम जासु जस आप बखान। महावीर बिनरो हनुमान। मैं उन हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनका जस स्वयं भगवान श्री राम ने अपने मुख से बखाना। देखो, हम भगवान का गुण गाएं, इसमें भगवान की कोई महत्ता नहीं है, हमारी कोई महत्ता नहीं है। भगवान के तहत हम भगवान के गुण गाएं तो इसमें हमारी कोई महत्ता नहीं है, लेकिन यदि भगवान भक्त का गुण गाए तो उस भक्त की महत्ता है। वैसे कह रहे हैं कि राम जी ने हनुमान जी का जस गाया है और हनुमान जी ने राम जी का जस गाया है। दोनों एक दूसरे का पूरक है भैया। ऐसे समझो कि भक्त भगवान की कथा कहता है और भगवान अपने भक्त की कथा कहते हैं। इसलिए राम जासु जस आप बखाना। राम जी के जस को हनुमान जी के जस को राम जी ने बखाना है। और हनुमान जी की बात आई है तो एक हनुमान जी का भजन हो ही जाए। अच्छा, हनुमानगढ़ी कितना देने का वाह गा है ना, मैं बता जी गई हूँ मैं। अच्छा तो हनुमानगढ़ी की जो शान है बड़े निराली है महाराज कि बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। देखो भैया, आजकल अयोध्या के स्वर्णिम काल चल रहे हैं। आज देखो हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं अयोध्या का, और जो एयरपोर्ट है अयोध्या का आज उसका उद्घाटन हुआ। तो आजकल जो है अयोध्या के स्वर्णिम काल चल रहे हैं महाराज। राम मंदिर बन रहा है, बल्कि बन गया है, 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है। तो हम लोगों के कितने बड़े सद्भाग्य हैं कि राम जी हमारे अयोध्या में पधारे और भगवान की इतनी बड़ी कृपा कि हमें मनुष्य बना करके अयोध्या में ही जन्म दे दिया। तो बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। श्री राम गरीब नवाजा है, श्री राम गरीब नवाजा है, श्री राम गरीब नवाजा है, श्री राम गरीब नवाजा है। हनुमत कल जुग के राजा है, हनुमत के राजा है, हनुमत कल जुग के राजा है, हनुमत कल जुग के राजा है। रमणीक प्रतीक प्रधान मणि, रमणीक प्रतीक प्रधान बली अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी। बजरंग बली की शान बड़ी अति सुंदर है हनुमानगढ़ी।
यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए, यहाँ संत हजारों वास किए। श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए, श्री राम नाम की आस लिए। प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, प्रतिमा सिंदूरी रतन जड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। सुंदर है हनुमान, बजरंग बली की शान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, बजरंग बली की अति सुंदर है हनुमान। नित भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा, नित भजन होत साधु सेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा, मन वांछित फल मुक्ति मेवा, लगी रामचरित की अमृत झड़ी, लगी रामचरित की अमृत झड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। बजरंग बली की, बजरंग बली की शान गढ़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी, बजरंग बली की अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। और भैया अब तो मंदिर बन गया है, अब बजरंग बली की ऐसी कृपा हुई है, कह रहे हैं थोड़ा सी आवाज लगी कर चाटी दिन दे दो, चाटी चाटी तो अब तो मंदिर मतलब अयोध्या में बन गया है, 22 को उद्घाटन है। और इसमें जो कवि है क्या कह रहा है कि यदि अब कोई जूझे गारण में, लंका से फूंक देंगे क्षण में। यदि अब कोई जूझे तो लंका की, जैसे भगवान हनुमान ने फूंका था लंका का, वैसे ही क्षण भर में फूंक देंगे। इसलिए कि पहरे पर मूर्ति महान खड़ी, अति सुंदर है हनुमान गढ़ी। राधा मिलाइयो बजरंग बली की। तो इतनी सुंदर बजरंग बली की महिमा अयोध्या में आज भी पहरेदार बन के बैठे हुए हैं अयोध्या में। फिर जानकी जी की वंदना करी है, उसके बाद कि जनक सुता जग जननी जानकी। जय हो। कैसे चली बिजलिया भैया आज?